हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अप्सरा मॉम की। अप्सरा मॉम की वीडियोस तो आप सब में से बहुत सारे लोग देखते होंगे। आज हम उन्हीं के कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे, क्योंकि अक्सर वो यही कहती हैं कि मैं एक परफेक्ट सास हूँ। मैं हमेशा अपनी बड़ी बहू और छोटी बहू दोनों को एक जैसा प्यार करती हूँ, दोनों में कोई भेदभाव नहीं करती हूँ। ये सब आपने सुना होगा। और अभी पीछे अगर हम थोड़ा सा जाएं तो हम देखेंगे कि उन्होंने मनीषा को बहुत सपोर्ट भी किया था। ऐसा लग रहा था कि उस वक्त वो सचिन की नहीं बल्कि मनीषा की माँ थी। बहुत अच्छा उनका जो है एक व्यक्तित्व निकल के लोगों के सामने आया था और मैंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया था कि नहीं, सासों को अप्सरा मॉम से इंस्पायर्ड होना चाहिए। कुछ चीज़ें उनके अंदर अगर गलत हैं तो कुछ चीज़ें उनके अंदर सही भी हैं। उन्होंने ऐसे वक्त पर मनीषा का साथ दिया जब मनीषा को सबसे ज़्यादा अपनों की ज़रूरत थी, तो उस चीज़ को हमने बहुत अप्रिशिएट किया था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कुछ चीज़ें जो मुझे थोड़ी सी गलत लग रही हैं, वियर्ड लग रही हैं, तो मैंने सोचा वो भी मैं आप सबसे शेयर करूं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ना ये कहते हैं कि नहीं नहीं, आप हमेशा अप्सरा मॉम को गलत बोलते हो, आप हमेशा राज परिवार के बारे में गलत बोलते हो या सही बोलते हो, वट एवर जो भी है। लेकिन मैं ये साफ कर दूं कि मेरा काम इन लोगों को बदनाम करने का बिल्कुल भी नहीं है। मैं पर्सनली इनको नहीं जानती हूँ। ब्लॉगिंग के ज़रिए, इनकी बातों के ज़रिए, कमेंट्स के ज़रिए जो चीज़ें मेरे सामने आती है मैं उन्हीं पर बात करती हूँ हमेशा से। और जहाँ पर मुझे ये परिवार सही लगता है मैं इनका साथ देती हूँ। लेकिन जहाँ पर मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ पर इनका साथ नहीं देने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर ये गलत है, तो मैं वहाँ पर गलत इनको बोलती भी हूँ। बेवजह की आग लगाने वाले काम जो है हम नहीं करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि कल मनीषा का एक ब्लॉग आया था। मनीषा उस ब्लॉग में किचन में काम कर रही थी। कुछ देर के बाद ही जो है मनीषा किचन में ही थी, मुझे अप्सरा मॉम की आवाज़ सुनाई देती है। तो मैं फिर पीछे जाती हूँ कि भाई क्या बोल रही है अप्सरा मॉम। मैं सुनने की कोशिश करती हूँ तो मुझे क्लियर चीज़ें तो सुनाई नहीं दी, लेकिन मुझे अप्सरा मॉम का जो टोन था वो ऐसा लग रहा था कि बहुत गुस्से में है और वो रंजना को डांट रही थी। तो मुझे बड़ा वियर्ड लगा। मुझे लगा कि ये कैमरे के सामने तो हमेशा बहुत अच्छी सास प्रिटेंड करती हैं, लेकिन कैमरा बंद होते ही ये एक विकराल सास के तौर पर क्यों नज़र आ रही हैं, क्यों सुनाई दे रही हैं मुझे। और मैंने अक्सर नोट किया है कि वो कैमरे के सामने बहुत स्वीट बनने की कोशिश करती है, बहुत अच्छा बनने की कोशिश करती हैं। क्योंकि देखो कैमरा जो है ना, आपके सामने आप कितने ब्लॉग बना लोगे पर डे में, 3 ब्लॉग बना लोगे, 4 ब्लॉग बना लोगे, तो 4 ब्लॉग अगर 10-10, 12-12 मिनट का भी मान के जाए तो 40 मिनट, तो 40 मिनट आपके अच्छे बनने के लिए जो है आप बन सकते हो, प्रिटेंड कर सकते हो कि मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छे से बिहेव करती हूँ, मैं सास अपनी बहुओं में जो है भेदभाव नहीं करती हूँ, दोनों को एक बराबर मानती हूँ। 40 मिनट आप ये प्रिटेंड कर सकते हो, पूरा दिन नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं तो आपका गुस्सा निकलेगा। जो चीज़ें आप ब्लॉग में नहीं बोल सकते हो वो आप आमने सामने बोल। तो माफ़ कीजिएगा, बाहर से बहुत ज़्यादा शोर आ गई थी इसीलिए मैंने पॉज कर लिया था। तो मैं यही बात कर रही थी कि कोई भी कैमरे के सामने बहुत ज़्यादा देर तक स्वीट नहीं बन सकता। ब्लॉगिंग में स्वीट बनना बहुत आसान होता है क्योंकि आपको पता होता है कि आपको कहाँ क्या चीज़ें दिखानी है और कौन सी चीज़ें आपको हाइड करनी है। तो अप्सरा मॉम जो है ना हमेशा स्वीट बनने की कोशिश करती हैं और हमेशा परफेक्ट सास बनने की जो कोशिश करती है ना, उन पे से कभी ना कभी पर्दा उठ ही जाता है। ये सब नोटिस कर चुके हैं कि अप्सरा मॉम अपनी बड़ी बहू को ज़्यादा प्यार करती है। अपनी बड़ी बहू पर वो कभी भी कोई भी जिम्मेदारियां नहीं डालती हैं। वो हमेशा इस बात को ना इस बात से कनेक्ट करती हैं कि वो तो अम्बाला में रहती है, वो यहाँ मेहमान की तरह आती है, जितना वो कर सकती है वो कर लेती है, वो लापरवाह है, वो ढीली ढाली औरत है। जबकि रंजना जो है समझदार है। लेकिन मुझे कहीं मतलब मेरे दिल में ये बात रह जाती है कि अगर वो लापरवाह है, बड़ी बहू ढीली ढाली है, तो आप इस बात को बोलो। क्योंकि कहीं ना कहीं जो छोटी बहू है वो कितने दिन तक करती रहेगी। 1 साल 2 साल नई नई शादी हुई है, जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रही हैं, लेकिन 3 साल 4 साल जैसे ही ये साल बीतेंगे तो वो खुद फेडअप हो जाएगी, वो खुद अपना पैर पीछे खींचने लग जाएगी।
तब आपको रंजना बहुत बुरी लगेगी और तब आपको मनीषा अच्छी लगेगी। जो मनीषा कोई जिम्मेदारी नहीं उठाती तब आप उसकी तारीफ करोगे, क्योंकि वो तो शुरू से ही काम नहीं करती, तो आपको उसका काम ना करना अखरता नहीं है। लेकिन रंजना शुरू से अपनी जिम्मेदारियां निभाती है तो वो आपको अखरेगा। और रंजना एक ऐसी औरत है, एक ऐसी लड़की है जो आपका साथ अंत तक देने वाली है। आपके बुढ़ापे तक वो आपकी लाठी बन के रहने वाली है। अगर आप आज उसको अप्रिशिएट नहीं करोगे और उसका दिल दुखेगा तो वो बुढ़ापे तक आपकी लाठी नहीं बनेगी, फिर वो आपको आपके हालात पर छोड़ देगी। जबकि मनीषा जो है, वो मनीषा कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसका डबल स्टैंडर्ड है, डबल फेस है वो। क्योंकि वो बातें जिस तरह से करती है, वो जिस तरह से प्रिटेंड करती है, अगर वो घर का भी कोई काम कर रही होती है तो उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन होती है, वो फ्रस्ट्रेशन में काम कर रही होती है, वो बहुत ही अजीब सी शक्ल बना के काम कर रही होती है, वो कभी भी खुशी खुशी कोई काम नहीं करती। हाँ, वो कैमरे के सामने अपने आप को हंसाने की कोशिश करती हुई नजर आती है, लेकिन वो सिर्फ कैमरे के लिए होता है और ये हम सब जानते हैं। सबकी आंखों से पट्टी उतर चुका है, सबको पता है कि मनीषा जो है वो अलग टाइप की लड़की है। मैं ये नहीं बोल रही कि वो खराब है, गलत है, गंदी है, मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको घर के काम अच्छे नहीं लगते, जो जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहती हैं, जो सिर्फ अपने आप में खोई रहती हैं, सिर्फ मैं करती हैं। तो मनीषा उस तरह के व्यक्तित्व में से है जिसको सिर्फ मैं और मैं मेरा काम मेरी वीडियो, मैं मेरा काम मेरी वीडियो, यही करती है। जबकि रंजना जो है, मैं, मेरा परिवार और मेरा काम, इन तीनों चीजों को पैरेलल लेके चल रही है। तो आप ज्यादा किसको मानोगे, ज्यादा किसको अप्रिशिएट करोगे? ऑफ कोर्स रंजना को। लेकिन आप वो कर नहीं रहे हो। आप दोनों बहुओं को एक साथ जो है एक ही तराजू में तोल रहे हो। हमारे ऑफिस में बोलते हैं कि ना, गधे और घोड़े दोनों को एक साथ ही ये हाँक रहे। जब इंक्रीमेंट का टाइम आता है ना, तो घोड़े जो होते हैं, जो सबसे ज्यादा काम करते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, उनका इंक्रीमेंट भी उतना ही होता है जितना गधे करते हैं। क्योंकि ऑफिस वाले ये बोलते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, मैनेजमेंट जो होता है, वो हमेशा ये बोलता है कि हमारे लिए तो सारे स्टाफ बराबर है। तो जो घोड़ा होता है, जो ज्यादा काम करता है, फिर वो धीरे धीरे सुस्त होने लगता है। वो बोलता है कि नहीं ठीक है, जब कंपनी को गधे और घोड़े में फर्क ही नहीं पता तो हम क्यों घोड़े बने? गधे जितने ही बन के हम काम करते हैं, हमें क्या मतलब है? मतलब जब कंपनी को हमारी कोई परवाह नहीं है तो हम क्यों परवाह करें? ये वाला हाल जो है वो आपका हो चुका है। आप गधे घोड़े में फर्क ही नहीं कर पा रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि रंजना जो है वो लंबी रेस का घोड़ा है, जबकि आपकी बड़ी बहू जो है वो एक अलग है। उसको अगर आपकी कोई बात बुरी लग जाएगी तो वो सीधा अंबाला चली जाएगी। हुआ है आपके साथ, ये बहुत बार हुआ है। तो कोई बुराई नहीं है अगर कोई गलत है, कोई कम काम करता है, अगर कैमरे पर आप ये बात बोलेंगी तो कोई बुरा नहीं मानेगा, और जो बुरा मानेगा उसको अपने अंदर जो है बदलाव लाने की जरूरत होनी चाहिए। और ये बात आपके बेटे को भी समझनी चाहिए, ये बात आपकी बड़ी बहू को भी समझनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों तो अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अपना काम निकाल के हर बार जो है ये अंबाला की तरफ रुख कर लेते हैं। वो बेचारी छोटी वाली बहू है, वो सिवान से आगे निकल ही नहीं पाती है, उसको फ्रीडम ही नहीं है, और उसके बाद जो उसको दबा के भी रखा जाता है। मतलब जब तक उसको होता है ना कि अगर ज़्यादा फ्री कर दिया तो फिर अपने मन की करने लग जाएगी, ये भी माइंडसेट होता है बहुत सारे सास ससुर का। तो शायद आप उसी माइंडसेट पे चल रही हैं, लेकिन वो वाला माइंडसेट जो है बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता है, क्योंकि रंजना भी चीज़ें देख रही है। रंजना अगर ये चीज़ देख रही है कि मेरी जेठानी काम नहीं कर रही है, तो याद रखिएगा ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। वो कभी ना कभी बगावत ज़रूर करेगी। और आप अपने छोटे बेटे प्रिंस को अच्छी तरह से जानते हैं, जब एक बार वो बगावती सुर अख्तियार कर लेता है तो फिर वो अलग ही रंग रूप में होता है, बड़े भाई से बिल्कुल कम नहीं होता वो। इससे पहले कि दोनों बहुओं की लगाम आपके हाथ से छूट जाए, दोनों को कंट्रोल करो, दोनों को प्यार करो। प्यार करते हो आप दोनों को, लेकिन सिर्फ एक पर ज्यादा जिम्मेदारी डालते हो, वो गलत है। और कल जो मैंने आपका टोन सुना, मैं हैरान हो गई कि क्या वाकई में आप जो दावा करते हो कि मैं रंजना से भी उतना प्यार करती हूँ जितना मैं मनीषा से करती हूँ, वाकई में करते हो? क्योंकि आपका वो टोन
टोन जो है वो बहुत कुछ बता रहा था। आपके उस टोन को सुनने के बाद मैं खुद हैरान हो गई थी। मुझे लग रहा था कि क्या कर रही है ये अप्सरा मॉम, और क्यों कर रही हैं, क्यों अपना बुढ़ापा खराब करना चाहती हैं। आगे आगे इंसान जवान तो होता नहीं है, वक्त के साथ साथ हर इंसान बूढ़ा होता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इन चीज़ों पर, क्योंकि आपके हाथ से चीज़ें निकलती जा रही हैं। आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो चीज़ें कि मेरा बेटा जो है वो कमा रहे हैं, बड़ी बहू बड़ा बेटा जो है वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। मैं मानती हूँ, आई अग्री, दोनों कमा रहे हैं, ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो पैसा आपको ला के दे। और चलो ठीक है, आप खुद कमा रहे हो, आपको उनके पैसों की ज़रूरत भी नहीं है, पढ़नी भी नहीं चाहिए इंसान को। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सेवा का काम सेवा ही कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप बीमार होंगी तो वो 50,000 भेज देगा अपने घर से, या मनीषा ही दे देगी तो आपकी सेवा हो जाएगी। सेवा करने के लिए इंसान चाहिए होता है, और वो इंसान आपका छोटा बेटा और छोटी बहू है। अगर आपने अभी उनको नहीं संभाला तो फिर सेवा के लिए ना बड़ी बहू बचेगी ना छोटी बहू बचेगी। आपका हाल धोबी के कुत्ते की तरह हो जाएगा, ना घर का ना घाट का। जो करता है उसे अप्रिशिएट करो, वरना उसने भी करना छोड़ देना है। और हमेशा डबल स्टैंडर्ड नहीं चलता।